या राम मैं सब जग जानी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। डॉक्टर बालादत्त। मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सुंदरकांड के बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा। अभी आपने बहुत सुंदर इसका पाठ किया, अब मैं उसमें कुछ बातें हैं उनके बारे में बताऊंगा। इसमें पहली बात तो यह है कि हनुमान का अर्थ होता है समाधान। समाधान का अर्थ होता है संयम, नियम, साधना और बल, बुद्धि, विवेक, इनसे युक्त होना ही हनुमान नाम है। हनुमान जी ने जब सारी सेना, उनका दल सारा रामेश्वरम में पहुंचा तो विचार विमर्श हुआ, और उस विचार विमर्श में उनके सहायक बने संपाति। संपाति ने उड़कर दिखाया कि सीता जी वहाँ हैं, और तब जामवंत ने सबके साथ मंत्रणा की, परंतु कोई भी बंदर उनमें से एक हनुमान जी को छोड़कर कोई भी बंदर ऐसा नहीं था जो समुद्र को पार कर लंका में जा सके। तब पहला सुंदर दिखलाए, जो 8 सुंदर तो पहले हैं, ये 8 के बाद 9वां सुंदर, उसका नाम सुंदरकांड है। अब उससे अतिरिक्त सुंदर नहीं लिखा उसमें, लेकिन ये सुंदर है, ये सुंदर संदर्भ है, क्योंकि हनुमान जी को जगाने के लिए जामवंत ने कहा, बहुत बातें बताई, उनके गुण बताए, लेकिन अंत में उन्होंने कहा राम काज करी हों अवतारा, कि हनुमान, और ये शब्द सुनते ही हनुमान पर्वताकार हो गए। और उन्होंने जामवंत से पूछा कि मुझे क्या करना है। जामवंत जी ने कहा, तुम लंका जाओ, सीता जी को देखकर उसकी स्तुति हमको बताओ। और इस तरह हनुमान जी ने उनसे कहा, तुम मेरी प्रतीक्षा करना, क्योंकि जब तक मैं आऊँ तब तक तुम जाना मत। अकेले जाने से मैं साथ ही साथ चलेंगे, ताकि वहाँ जाने का श्रेय सबको बराबर मिले। भक्त ये चाहता है कि श्रेय नहीं लेना चाहता है, सारे को बराबर बांटता है। ये भक्त की विशेषता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि ये सुंदरकांड एक भक्त की भव्य, दिव्य और नव्य सफलता का प्रतीक है, जो श्री राम जी की कृपा से और अपनी दृढ़ शक्ति के बल पर समुद्र लांघ कर सीता जी की सुध लाने का चमत्कार कर पाया। जब लंका में चले गए तो उनके साथ रावण की जो खुफिया विभाग था उससे उनका मुकाबला करना पड़ा। पहले उन्होंने एक लंकनी को मारा, और फिर दोबारा दूसरी लंकनी आई जो वहाँ की बड़ी अधिकारी थी खुफिया विभाग की, उससे भी निपटा, और उससे निपटने से उसने उनकी बड़ी सहायता की। अब वो उनकी भक्त हो गई, क्योंकि उन्होंने जब रामदूत समझा उनको तो आगे बढ़े। उन्हें सारी देख रेख की, रावण के दरबार में भी गए, उसके महल में भी गए, लेकिन सीता जी नहीं मिली तो थोड़ी निराशा हुई। लेकिन एकाएक उनको एक भवन दिखा जिस पर झंडा लहरा रहा था, और रामचंद्र जी के धनुष का चित्र वहाँ बना हुआ था। वहाँ देखा, विभीषण से भेंट हुई। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, जब भी कोई काम किसी को दिया जाए तो उसके लिए जिस अपरिचित क्षेत्र में जाएं, वहाँ के परिचित को अपने साथ रखें। हनुमान जी ने यही किया, इसीलिए उनको सफलता पर सफलता मिलती गई। रावण और सीता का संवाद हुआ। उस संवाद के बाद हनुमान
जब सीता जी अवसाद और विषाद में परेशान होकर आत्महत्या के लिए तत्पर हुई तो हनुमान जी ने उनको मुद्रिका डाल दी। और मुद्रिका पाते ही सीता जी को आश्चर्य भी हुआ, प्रसन्नता भी हुई कि उन अंगूठी तो बिल्कुल वही है जो मैंने दी थी। और इसलिए वो कुछ सोचने लगे, श्री राम तो को जीत नहीं सकता कोई, तो ऐसे कैसा हुआ। इसी बीच हनुमान जी पूरी कथा, आज तक की कथा मधुर वाणी में सुना दी। वाणी को सुनते ही उनका भय दूर हो गया और उन्होंने कहा कि जो सुंदर अमृत वाणी सुना रहा है उस सामने क्यों नहीं आता। वो सामने गए तो सीता जी ने मुंह फेर लिया। और तब हनुमान जी ने कहा, राम दूत मैं मातु जानकी। पहला शब्द तो उसको जगाने का सुंदर था। दूसरा शब्द आ गया, हनुमान जी कह रहे मैं आपका बेटा हूँ। तो जब उन्हें कहा तो फिर उन्होंने पूछा भाई, तो दोबारा दूसरा शब्द, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान की सत्य शपथ खा के कहता हूँ। करुणा निधान शब्द सीता और रामचंद्र जी के बीच का शब्द था। इससे उनको, सीता जी को विश्वास हो गया कि ये कोई और नहीं है, श्री राम जी का ही दूत है, उसका ही निजी व्यक्ति है, जिसने मेरी निजी बात उसके पास उसके को समझ मारी। इसके बाद वो सीता जी ने पूछा भाई, सीता जी का और उनका संवाद हुआ। उस संवाद में हनुमान जी ने उनको अच्छी तरह से आश्वस्त कर दिया कि अब घबराइए मत, अवसाद में मत जाइए, प्रसन्न रहिए, थोड़े दिनों में हम आ जाएंगे। फिर शंका उनको हुई कि छोटा सा बंदर है, बात इतनी बड़ी कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे दल में इतने ऐसे ही बंदर? उन्होंने नहीं, अपनी पर्वताकार देह दिखा दी। सीता जी को पूर्ण विश्वास हो गया और उन्होंने उससे कहा, बेटे जाओ तुम फल खाओ। और फल खाने गए तो उन्होंने बंदर के स्वभाव के अनुसार फल खाए और पेड़ तोड़े और जो रोकने के लिए आया उन चौकीदारों को मार भगाया। चौकीदार रावण के पास गए। रावण ने कहा, मरकट एक विशाल आया है, विशाल बंदर आया हुआ है। तो रावण ने कुछ सैनिक भट भेज दिए। भट का मतलब वीर सिपाही भेजे, लेकिन उनके पास कोई ज़्यादा हथियार वगैरह नहीं थे, सामान्य थे। तो वो भी उनको ही मार भगाया। उसके बाद रावण ने महाभट भेजे और उसके साथ अपने छोटे पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। जैसे ही अक्षय कुमार वहाँ पहुँचा तो उसको उन्होंने, हनुमान जी ने एक पेड़, विशाल का पेड़ उखाड़ा, उसको वहीं सब मार दिया। फिर बंदर राक्षस वहीं पहुँच गए रावण के पास। तो रावण को दुख भी हुआ, साथ ही अंगद को, साथ ही अपने बड़े बेटे मेघनाथ को उन्होंने उसको हनुमान जी को बांध के लाने के लिए कहा। मारना मत, बांध के लाना, देखें कहाँ से आए बंदर आया है। तो उनके बीच में रावण की सेना का जो चक्र, अभी आपने जासूसी चक्रव्यूह देखा था, अब आप उसका रावण का सैन्य चक्रव्यूह देखिए, कितनी परतें हैं उसमें। जैसे ही वो पहुँचे तो वहाँ सुर दिशिप सारे लोग उसके रावण के दरबार में हाथ जोड़े खड़े थे और हनुमान जी बिल्कुल निशंक होके गए। रावण और उनके बीच में संवाद हुआ। रावण ने तो ऐसी ही बातें कही, हनुमान जी ने उसको समझाने का बहुत कोशिश की, लेकिन वो माना नहीं। अंततः उनके बीच में बड़ा विवाद हुआ और रावण ने उनको दंड दिया कि मार दो इसे। लेकिन विभीषण ने कहा, दूध को मारना ठीक नहीं है, इसलिए कुछ और दंड दो। तो उनकी पूँछ में कपड़ा, तेल और को बांधकर उनकी पूँछ पर रावण ने आग लगा दी। और जब किसी पर आग लगाई जाती है तो परेशान होता है। हनुमान जी भी अपना छोटा रूप धरकर ऊपर कूद गए महलों पर और उन्होंने सारी लंका में आग लगा दी। जब आग लग गई सब परेशान हो गए और
राक्षस लोग सोचने ये तो कोई सामान्य बंदर नहीं है, ये तो कोई देवता ही है। ये कहते हुए वो सब चले गए। तब हनुमान जी ने अपनी सारी लंका जलाने के बाद अपनी पूँछ को बुझा लिया और वो सीधे सीता जी के पास पुनः पहुंच गए। तो देखिए हनुमान जी जो हैं उनकी 3 विशेषताएं देखिए। सबसे पहली विशेषता तब आती है जब मैनाक पर्वत पर वो विश्राम करने की बात आती है, तो कहते हैं राम काज कीने बिन महाकाम विश्राम। सेवक की क्या क्या गुण होने चाहिए कि जब तक अपने स्वामी का काम पूरा न हो जाए, जो भी उत्तरदायित्व उसे दिया गया है उसे पूरा न कर लिया जाए, तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए। दूसरा, जब भी कहीं जाओ तो वहाँ जा कर के वहाँ की पूरी तरह से जांच पड़ताल करके आओ, सब कुछ देख के आओ। जैसे हनुमान जी ने लंका को जलाकर ऐसा काम किया जो मैनेजमेंट स्किल का ऐसा उदाहरण कहीं भी नहीं मिलेगा, जहाँ न तेल लगा, कोई उनका धेला पाए, कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, बिना खर्च पानी के ही बिल्कुल बिना इनपुट, बिना किसी खर्च के ही सारी इतना बड़ा लाभ उनको हुआ, इतना हुआ कि लंका जल गई। इससे बड़ा मैनेजमेंट स्किल, व्यवसाय उत्पादन का, व्यवसाय सफलता का कहीं उदाहरण दुनिया में नहीं मिलेगा। अब मेरा प्रश्न है, लंका किसने जलाई? धन्यवाद।